मेरा नाम सीवी शर्मा है। मैं इंग्लिश एम.ए. होल्डर हूँ और मैं सिंगर भी हूँ, गाना भी गाता हूँ और एक सामाजिक आदमी हूँ। बस इतना है। सब बात करता हूँ। माता पिता रहा होगा, फिर उनके लड़के लड़की परंपरा का निर्माण किया जो किए थे, फिर किए ऐसे करते करते परंपरा आज तक चला चली आई, यही ना। तो सवाल है कि उस समय तो पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते, तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था लीगली। अब सवाल है कि अगर हम उस परंपरा को लेकर चलेंगे, आज भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज पढ़े ही नहीं थे। हम क्यों पढ़ेंगे? लेने के लिए पैसा दी थी, हम उनकी परंपरा को लेकर चलेंगे, लिए हो उनकी परंपरा को लेकर चलेंगे। दूसरे जाके बैठ गए, हमारे पूर्वज कभी कोई नौकरी नहीं की, केवल अपना धंधा व्यवसाय करते, नौकरी नहीं किए। हम ही नहीं करेंगे, ना हम टीचर बनेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे, और ना होमगार्ड भी नहीं बने, क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं किए। हमारे पूर्वज कभी मोबाइल यूज नहीं मिलेगा, हम ही नहीं करेंगे। बताओ, वो भी कर्म हो गया ना, वो भी बता रहा हूँ। आप जानना चाहिए पानी वानी लेके हम तो हमारे अपने पूर्वज के रास्ते पे चलना चाहते हैं, सारे कर्म को लेकर चलना चाहिए जो उन्होंने किया, आप करना। जो चाहे कर्म हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कुछ, सब कुछ लेकर चलेंगे। क्यों हम जिसमें हमारा लाभ उसको छोड़ देंगे? हमारे पूरे मोबाइल में हम चलाएंगे, अरे और दूसरे चीज के लिए कहेंगे पूर्वज से हम फॉलो करते हैं, परंपरा का निर्वहन करते हैं। खाली उसी के लिए परंपरा का निर्वहन करते हो जो तुमको अच्छा लगता है, और जो अच्छा नहीं लगता है, परंपरा में था लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, उसको क्यों नहीं करते हो? परंपरा बहुत ऐसी चीजें थी जो आज हम आप कोई नहीं मानता है, कोई नहीं। परंपरा में ऐसे शादी होती थी भैया, एक लड़का एक लड़की, उम्र ठीक है ना, शादी करके जा, लड़का गोरा सुंदर, लड़की बकलोल, कहानी हो गई शादी। उसका निबंध क्यों नहीं आज करते? वो तो समय के हिसाब से बदलता है, आप बदलता है, परंपरा क्या है वो आ गया। अब क्रॉस क्वेश्चन करो, तो परंपरा क्या चीज होती है? परंपरा भी बदलती है कि नहीं? परंपरा अपना धर्म होता है। ये कौन बता, कहाँ परिभाषा है परंपरा का मतलब धर्म? परंपरा का अर्थ धर्म होता है, अर्थ नहीं। हाँ, क्या होता है? परंपरा जो माना जाता है पहले से वो चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। किसने कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है? किसने कहा कि परंपरा? किसने कहा कि परंपरा वही होती है? वही होता है धर्म, कोई परंपरा किसने? परंपरा कर्म थोड़ी होता है, परंपरा कोई जोर थोड़ी हम सुनारी करें तो हमारा आने वाली पीढ़ी भी सुनारी करेगा, तो फिर वो थोड़ी परंपरा है सुनारी। ये क्या है? नहीं वो नहीं, क्या हो सकता है जॉब भी करे, चाहे डॉक्टर बन जाए, वो परंपरा थोड़ी सुनाई हुई है। तो परंपरा का अर्थ क्या होता है? परंपरा की मीनिंग क्या होती है, बता दो। कौन कहा, किसने का? जो आपने परिभाषित किया परंपरा का अर्थ धर्म होता है, कहाँ कहा, किसने कहा? अपने कौन कहा है? कोई सबूत है? कोई रास्ते पे चल रहा है, मेरे सवाल में उसका निर्वहन करिए। ये बाबू, ये आपका, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कौन बोला है? आप इस बात को बता रहे हैं परंपरा की परिभाषा आपके अकॉर्डिंग है ना? बताइए। आपके अकॉर्डिंग परंपरा की परिभाषा है ना कि धर्म को लेकर चलना ही परंपरा है ना, और सबको छोड़ देंगे वो परंपरा नहीं है आपके हिसाब से। तो आपके पास तो कोई ऑथराइजेशन भी नहीं है। कर्म थोड़ी डिपेंड करता है, नहीं हम क्या करेंगे, हमारा पीढ़ी क्या करें। कर्म की बात नहीं कर रहा, वो थोड़ी परंपरा, मैं कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप जो बता रहे हैं परंपरा, वो कहाँ से, कौन डिफाइन किया है? परंपरा का मतलब धर्म से है, बताया किसने? परंपरा मतलब घर का जो सिस्टम है आप जो बता रहे माना जाएगा? अगर किसी कोई प्रोफेसर होता, उसके पास ऑथेंटिसिटी और डिब्बू को लिखता, ऑथराइजेशन होता, उसकी बात मान ली जाती। कैसे मान ली जाती? विद्वान कोई व्यक्ति है, उसकी बात मानी जाती है, तो मान लेगा। ऑथराइज है ना वो, ऑथराइज, उसको अधिकार मिला है, अधिकार मिला है जो सही है उस पर चलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि वो मैं नहीं मानता हूँ धर्म को, सनातन धर्म। कौन कहा? आप ही कह रहे हैं। कहा हूँ मैं? कोई कहने वाला, मैं कहा हूँ तो कोई कहेगा तो मान लेंगे। नहीं, मैंने कहा है कि मैं नहीं मानता हूँ तो धर्म को नहीं। आप बताइए, आपने दूसरा, आप कहें कि कोई आपने दोष लगा दिया, आपने बात छोड़िए, आपने स्पष्ट कहा कि आप सनातन धर्म को नहीं मानते। मैंने कहा, एक बार भी बोला हूँ सनातन धर्म को मैं नहीं मानता हूँ? सनातन शब्द ही नहीं आया, धर्म की बात हुई थी, लेकिन आपने उसे गढ़ के परोस दिया। आपने अभी कहा सनातन धर्म को हम नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते। इस सेंटेंस को बोला ही नहीं, बोला पहले बोल चुके हैं बीते दिनों। ये देखो पहली चीज, जैसे तर्क सही करते हो लेकिन टू द पॉइंट किया तो मजा आ जाएगा तर्क में, तुम्हारा भी नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगी, समाज बोल पाओगे। उसमें क्या है कि मैं धर्म की बात कर रहा था, फिलहाल यहाँ धर्म की बात नहीं करूँगा। सवाल ये परंपरा है,
तो परंपरा वो होती है जो हमारे पूर्वज करते चले आए, चाहे पूजा पाठ हो या कर्म हो, कर्मकांड हो, जो भी हो, वह अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम अपने पूर्वज की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अब जोड़ मत की परंपरा का मतलब खाली पूजा पाठ से मतलब है, खाली धर्म से मतलब है, देवताओं से मतलब नहीं। परंपरा में सारी चीजें आती हैं, क्योंकि पूजा पाठ करना, नदी में नहाना, मर गया ये ऐसे कर लेना, घूमना है, अच्छा क्रियाक्रम करना है, पानी देना, ये सब परंपरा, ये सब कर्म ही है ना, ये तो कर्म है ना, ये भी तो कर्म हुआ। पूजा देवी देवता को मानते हैं वो लोग, आपको मानना है। परंपरा में सारी चीजें हैं, इसको मत कहो कि तो कर्म है, नहीं। परंपरा में चाहे कर्म हो चाहे विचारधारा हो, सब परंपरा में। अगर परंपरा को मानते हैं है ना, परंपरा में अलग से कुछ नहीं, तो हम उन सारी चीज पूर्वजों की सारी परंपराओं को क्यों नहीं मानते हैं? बस मेरा सवाल ये है। अगर आप कहते हैं कि हम पूर्वज को लेकर चल रहे हैं तो सबको आज द एंड हो गया, अच्छा ही नेक्स्ट टाइम। मेरा सवाल सीधा है कि अगर आप, ठीक है वो एंड हो गया, अगर आप परंपरा को लेकर चलते हैं तो कुछ परंपराओं को आप केवल कुछ परंपराओं को लेकर ही चल रहे हैं, अब ज्यादा परंपराओं को आपने छोड़ दिया। जैसे 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 कुछ ही परंपराओं का मतलब जो हमारे वो माता पिता कह रहे हैं, मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। आज की पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है, आज के परिवेश में भी माता पिता जो हमारे हैं, चाहे आपके हैं या मैंने, इसमें लगभग काफी लोग ऐसे हैं जो माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तार्किक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो चुपचाप वही करेंगे जो पहले बताए। और आप वो करना चाहिए, चाहिए ये कैसे हमको मान लें, ये कैसे मान लें, ये कैसे मान लें, सारी बात नहीं मान लेंगे हम, नहीं, क्योंकि गलत है। कैसे गलत है? जब वो अपने माँ बाप का नहीं मानेंगे वो गलत हो गया। ये नहीं करेंगे तो सारी बात नहीं मानेंगे। भगवान मानते हैं आप उसका बात नहीं मानेंगे तो आप गलत हो गए। माँ बाप भगवान इसलिए नहीं कि जो कहेंगे मान लेंगे। आपका कहना ये माँ बाप ही भगवान नहीं है कोई, माँ बाप भगवान ये आपका कहना। माँ बाप भगवान है, लेकिन माँ बाप अगर कोई भगवान होगा तो है नहीं, भगवान के समान है। तो माँ बाप अगर हमारे पढ़े लिखे नहीं है तो जो कहते हैं वो तो मानने लेंगे, उनको समझाएंगे बाप मम्मी पापा गलत है नहीं, ये नहीं। अगर माँ बाप कहते तुम मत पढ़ो, उनके वचन नहीं आप सुन लिया, आप मत काटिए ऐसा। आप संबोध बता दिए, हम तो आम आदमी है, आम आदमी, माता पिता भक्त आम आदमी नहीं, आप जो बहुत बड़ा भक्त होगा, बुद्धिजीवी है उनके सामने, किसके सामने? माता पिता तभी नहीं उनके बात को मान रहे हैं, तो वो नहीं मान नहीं रहे, जो मानने लायक बात उसको मानेंगे। हमारे माता पिता आज कर दे, चाहे वो मैं माता पिता किसी को हूँ या तुम कोई हो, बेटा हमारी बात, मैं माता पिता हूँ, हम दोनों में करें, पढ़ाई मत करने बंद करो, तो बेटा अगर थोड़ा सा सेंस है तो माता पिता को प्यार से समझाएगा, क्योंकि माता पिता के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो वो क्वालिटी माता पिता नहीं है। हम मानते हैं भगवान अच्छे माता पिता नहीं होगा जो गलत राह पे ले जाएगा, गलत रास्ते, सवाल गलत रास्ते पे ले जाने का नहीं है। वो शिक्षा कोई गलत चीज थोड़ी है, शिक्षा सवाल गलत रास्ते पे ले जाने का नहीं है। कर्म कांड आप भूल जाएंगे उनकी बात, अब कर्म कांड पे क्यों चले हैं? माता पिता के आज्ञा का पालन करने का मतलब यहाँ पे है ना, माता पिता गलत बोलेगा ही नहीं ना, किसी पता नहीं गलत बोलेगा, क्यों नहीं पता, अंग्रेजी मत पढ़ना, ये काम मत करना, वो तब आपके हिसाब से तो माता पिता का बात ना मान के जो अपने को अच्छा लगे वो करें। नहीं अपने जो अच्छा लगे वो करें, नहीं अच्छा ना लगे, आपके हिसाब से यही है, अच्छा नहीं लगना चाहिए, वो न्याय संगत हो। यही है। अब पिताजी माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं है तो अपने हिसाब से समझाएंगे। आज के परिवेश में देख रहे क्या सही है, हम नहीं समझाएंगे तो अपने हिसाब से हम सही काम करेंगे। नहीं वो नहीं समझेंगे तो अपने हिसाब, वो नहीं समझेंगे तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी बात को नहीं मानेंगे, नहीं समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो अपने से प्रयास करेंगे, लेकिन उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। माता पिता है तो है, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर देंगे तो उनके सम्मान में कमी आ जाएगा ना, तो मेरा बात नहीं माना, सम्मान में कमी आ जाएगा। नहीं सम्मान में कमी नहीं, उनकी अज्ञानता है ना वो, क्योंकि ज्ञान उनके पास नहीं है, तो वही अज्ञानता हमारे में छोपेंगे। तो हम अब ज्ञानी है तो कैसे उनकी बात को लेके फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलती रहेगी अज्ञानता। यही सोच है हमारी सोच, नहीं हमारी सोच ये है कि अज्ञानता जिस पीढ़ी तक आई उसके बाद अगर हम ज्ञानी हो गए तो उस अज्ञानता को ऐसे खत्म कर दिया जाए। ज्ञान का मतलब ये थोड़ी है कि आप भूल जाएंगे। किसको, कहाँ में भूलने की बात? ज्ञान कहाँ भूलता है? अपने माता पिता की बात, ये कौन का देख भूल जाएंगे? तो जो अब हम पूछेंगे कि पापा बताइए कि ए फॉर एप्पल क्या होता है, अरे बेटा आप पढ़ ले, बताएंगे छोड़ा तुमका पढ़वा, चला उधर काम करें,
ये थोड़ी मान जाएंगे। जो आज के परिवेश से हम तार्किक हैं, समझदार, विद्वान हैं, जो सही चीज होगा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसका मतलब आप ये मत निकालिए घर बातें नहीं मानेंगे। अरे टाइम से उठना चाहिए, टाइम से उठ जाओ, टाइम से खा लो पी लो, समय से घर, ये तो मानेंगे ना। अगर नहीं, अरे हमारे खानदान में कोई नौकरी नहीं किया आज तक, सिपाही को, तो सिपाही बनने जाओगे। सर अपने वाणी को विराम दिया जाए। मत सिपाही बनो, कब मान जाए, नमस्कार कुछ समझाएंगे। अगला वीडियो में मिलते हैं। अपने वाणी को विराम देते हुए आप वीडियो को एंड करते हैं और दर्शकों को कृपया आप अपना संदेश पहुंचाएं। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सामाजिक स्तर से जो काम विकासशील हो, जो विकास की पूंजी हो, समाज को बड़े लेवल पर ले जाए, एक समाज को तार्किक बनाए और विज्ञान से जोड़े, एक सही सोच से जोड़े, ताकि हमारे सारे भाई बहन, सारा परिवार, हमारा जो हमारे भारत देश का परिवार है वो सब लोग विकास करें। कहीं अगर किसी अंधविश्वास पाखंड में फंसे तो वहाँ से निकलें, तार्किक बने। दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये हमारा बाबू है लड़का। सनातन धर्म अच्छा लगेगा तो नहीं, सनातन धर्म तुम्हें बोला ही। जी बोलो। 5 मिनट लगे। ये चैनल सनातन धर्म का है, बाबू का है। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। अब कोई कमेंट होगा तो बिना उम्र हुए कमेंट भी लिखिएगा, यहाँ से मिस्टेक है, वहाँ से मिस्टेक है। एक शालीनता होनी चाहिए, क्योंकि हम पवित्र भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं।